जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर गोष्ठों में विद्यमान नंद जी ने अपने घर में पुत्रोत्सव होने का समाचार सुनकर प्रातःकाल ब्राह्मणों को बुलवाया और स्वास्थ्य वाचन पूर्वक मंगल कार्य कराया। विधि पूर्वक जात कर्म सत्कार संपन्न करके महामानस्वी नंदराज ने ब्राह्मणों को आनंद पूर्वक दक्षिणा देने के साथ ही 1 लाख गाय दान की। 1 कोस लंबी भूमि में सब धनियों के पर्वत खड़े किए गए। उनके शिखर रत्नों और सुवर्णों से सज्जित किए गए। उनके साथ सरस एवं स्निग्ध पदार्थ भी थे। वे सब पर्वत नंद जी ने विनीत भाव से ब्राह्मणों को दिए। मृदंग, बीना, शंख और दुंदुभी आदि बाजे बारंबार बजाए जाने लगे। नंदी द्वार पर गायक मंगल गीत गाने लगे। बारांगनाएं नृत्य करने लगी। पताकाओं, सोने के कलेशों, चादोवों, सुंदर बंधन बारों तथा अनेक रंगों के चित्रों से नंद मंदिर उद्भाषित होने लगा। सड़कें, गलियों, द्वार, दहलिया, दीवारें, आंगन और वेदियां, इन पर सुगंधित जल का छिड़काव करके सब ओर से वस्त्रों और झंडियों द्वारा सजावट कर दी गई थी, जिससे ये सब चित्र मंडप या चित्रशाला के समान शोभा पा रहे थे। गो के संगीत में सोना मार दिया गया था। उनके गले में सुवर्ण की माला पहना दी गई थी। उनके गले में घंटी और पैरों में मंजीर की झंकार होती थी। उनकी पीठ पर कुछ कुछ लाल रंग की झूले अड़ाई गई थी। इस प्रकार समस्त गो का श्रृंगार किया गया था। उनकी पूंछें पीले रंग में रंग दी गई थी। उनके साथ बछड़े भी थे। अनेक अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथों के छाप लगी थी। हल्दी, कुमकुम तथा विचित्र धातुओं से वह चित्रित की गई थी। मोरपंख और पुष्पों से अलंकृत तथा सुगंधित जल से अभिषिक्त धर्म धुरंधर मनोहर वृषभ श्री नंदराय जी के द्वार पर इधर उधर सुशोभित थे। गो के सफेद बछड़े सोने की मालाओं और मोतियों के हार से विभूषित थे। इधर उधर उछलते कूदते फिर रहे थे। उनके पैरों में भी मंजीर बंधे थे। नंदराय जी के यहाँ पुत्रोत्सव का समाचार सुनकर वृषभानुवर रानी कलावती के साथ हाथी पर चढ़कर नंद मंदिर में आई। ब्रज में जो 9 नंद, 9 उपनंद तथा 6 वृषभानु थे, वे सब भी नाना प्रकार की भेंट सामग्री के साथ वहां आए। वे सिर पर पगड़ी तथा उसके ऊपर माला धारण किए, पीले रंग के जामे पहने, केशों में मोरपंख और गुंजा बांधे तथा वनमाला से विभूषित थे। हाथों में बंसी और बेत की छड़ी लिए सुंदर पत्र रचना के साथ तिलक लगाए, कमर में मोरपंख बंधे गोपालगण भी वहां आ गए। वे नाचते गाते और वस्त्र हिलाते थे। मूछ वाले तरुण और बिना मूछ के बालक भी भांति भांति की भेंट लेकर वहां आए।